वो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यूट्रस के बारे में, ठीक है। यूट्रस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, यूट्रस का साइज मैंने बताया था अप टू 50 से 100 ग्राम्स के बीच में होता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो यूट्रस के अंदर क्या चेंज आएगा, यूट्रस का साइज कितना हो जाएगा, यस, अप टू 1 kg। तो ये सबसे पहला चेंज जो हम यूट्रस के मतलब को रख के समझते हैं वो क्या होता है, उसका साइज चेंज होना, ठीक है। और उससे क्या क्या दिक्कत आती है, दो मैंने आपको चीजें बताई थी। एक तो मिक्चुरेशन फ्रीक्वेंसी ऑल्टर होती है, मतलब जो उसकी यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी वो कम ज्यादा वेरिएशन उसमें मिलता है। और सेकंड, जो पीछे की साइड वो ब्लैडर पे प्रेशर लगाता है उसकी वजह से क्या होता है उसको, एग्जैक्टली। तो ये वाला जो पहला उससे मैं आपको समझाना चाह रही थी वो ये था। फिर सेकंड देखो, ये नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है ना, तो यूट्रस का साइज छोटा है। फिर धीरे धीरे यूट्रस का साइज बढ़ा, इसका शेप भी चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे ये कैसा है, थोड़ा सा ओवल शेप्ड है, मतलब ऐसे नाशपाती देखिए, पियर शेप्ड हम इसको कहते हैं, ये कैसा है, पियर शेप्ड। फिर जब धीरे धीरे गया तो ये थोड़ा गोल होते जा रहा है, मतलब इसकी ओवुलैरिटी कम होती जा रही है, स्फेरिकल होते जा रहे हैं ना। फिर आगे और जाएगा तो और थोड़ा सा स्फेरिकल हो गया, मतलब इसका शेप भी चेंज हुआ और इसका साइज भी चेंज हुआ। तो यूट्रस में दोनों तरीके के चेंज हमने देखे, कैसा, साइज में भी चेंज मिला और शेप में भी चेंज मिला, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंडोमेट्रियम की हमने बात की थी, इंडोमेट्रियम क्या था, यस, जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी, हाँ, नाभि नाली से अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जो अंदर की हमने यूट्रस के अंदर जो 3 लेयर्स पढ़ी थी उसमें से जो इंडोमेट्रियम थी, अब इसको हम नाम इसका बदल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा घर का नाम मान लीजिए निक्की है ना, और मेरा यहाँ पे नाम हर्षिता है ना, वैसे इसका भी जो ये इंडोमेट्रियम, इसका नाम बदल जाता है। ये जब प्रेग्नेंट फीमेल में जो इंडोमेट्रियम होती है वो कैसी होती है, और ज्यादा थिक होती है, उसमें प्लोरिफरेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो उस इंडोमेट्रियम को हम क्या बोलने लगते हैं, डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ कहलाती है वो उस स्टेज में जाके। फिर कल शायद एक क्वेश्चन पूछा था कि मूवमेंट से रिलेटेड शायद किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा था कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्शंस बताऊंगी। क्या था वो डाउट, किसने पूछा, मूवमेंट्स का, राइट। तो देखिए, जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमें कहाँ फील होते हैं, यूट्रस के अंदर। मूवमेंट्स हमें कहाँ फील होंगे, यूट्रस के अंदर। मूवमेंट्स क्यों फील होते हैं, बेबी के मूव करने के कारण। बेबी जब मूव करता है तो वही मूवमेंट्स हमें फील होते हैं, और उनको हम कहते हैं ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नाम नहीं याद हो तो सिर्फ एक टर्म याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू, मतलब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तब, और थर्ड ट्राइमेस्टर में फील होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मूवमेंट्स या कॉन्ट्रैक्शंस फील नहीं होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मूवमेंट्स हम कब नोटिस करने लगेंगे, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब शुरू होता है, एग्जैक्टली 3 मंथ, ट्राई मतलब 3 मंथ का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स हमें कब फील होने लगे, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब ये ब्रेक्सटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। सेकेंड मंथ में थोड़े कम फील होंगे, फिर उसके बाद वाले मंथ में और ऑल्टर होके ज्यादा फील होते हैं। अब ये एक क्वेश्चन ये था कि कब मूवमेंट्स को हमें लगना चाहिए कि मूवमेंट्स कम हो गए, हम कैसे जज करें, क्योंकि बेबी, शायद पूछा था कि बेबी हमेशा मूव करता है क्या। तो ये एक आपको याद रखना है कि कोई आइडियल ऐसा नहीं है कि इसने मुझे एक दिन में 15 मूवमेंट महसूस कराए या 20 मूवमेंट फील हुए तो ये नॉर्मल है। हर बच्चे का या हर फीमेल का ये अलग अलग होता है। फिर भी अगर मैं आपको एक आइडियल बताऊं तो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर बेबी 1-2 घंटे के अंतराल में आपको 10 मूवमेंट्स दिखाता है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। 2 घंटे के अंतराल में एटलीस्ट आपको विद इन 10 मूवमेंट्स फील होने चाहिए, ठीक है। इतने अगर मूवमेंट्स फील हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि बेबी के मूवमेंट्स, अब उसका फीटल जो हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये ब्रिक्सटन हिक्स को हमने क्यों समझा, क्योंकि यही एक चेंज होता है। नॉर्मली हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं क्या हमारे यूट्रस में, नहीं, ये तब फील होंगे जब हम प्रेगनेंसी वाली स्टेज में होंगे। और ये वाला चेंज हमें कहाँ फील होता है, यूट्रस में। अभी हम सिर्फ यूट्रस की बात कर रहे हैं। यूट्रस में हमने 3 चीजें देखी, एक तो साइज में चेंज होना, शेप में चेंज होना, उसके कैसा उसका शेप हो जाता है वो डिस्कस किया, एंडोमेट्रियम डेसिडुआ बन जाती है, और ये हमें ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या नॉर्मल टर्म्स में बोले कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया यूट्रस के टर्म में।